आप सभी को सुप्रभात। जैसा कि आप जानते हैं सभी के 2024 विधानसभा इलेक्शन जो है उसका शेड्यूल जारी हो चुका है। माननीय निर्वाचन आयोग ने इस शेड्यूल को जारी कर दिया है। उसी के संदर्भ में एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई है जिसमें आपको ज़िले के स्तर पर जो जानकारी दी जानी है वो आपको मुहैया कराई जा सके और आपसे भी जो हमें अपेक्षाएं आवश्यकताएं रहेंगी उसके बारे में भी ज़िला प्रशासन से आप एक बार रूबरू हो जाए। तो डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन, जो एक्चुअली नोटिफिकेशन जो होगा इलेक्शन का वो 5/9/2024 को जारी होगा। जो नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी डेट होगी वो 12/9/2024 12 सितंबर 2024 रहेगी। जितने भी नॉमिनेशन आएंगे उनकी स्क्रूटनी जो करनी होती है उसकी डेट एक ही दिन क्योंकि वो करनी होती है, तो जो भी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी होंगे हमारे, उन्होंने 13/9/2024 को ये स्क्रूटनी करनी होगी। अपना कैंडिडेचर विथड्रॉल करने की, वापस लेने की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2024 रहेगी। 1 अक्टूबर 2024 को एक्चुअल पोलिंग होगी ज़िले में, पूरे उसमें स्टेट में। 4/10/2024 को काउंटिंग होगी और इन एनी केस 6/10/2024 तक इलेक्शन कंप्लीट करना है। थोड़ा मैं आपको ज़िले की जो इलेक्टर प्रोफाइल है उसके बारे में बताना चाहूँगा। पिछले करीब 8-9 महीने में हमने 2 विशेषकर चीज़ों पे कार्य किया था और जिसमें हमें काफ़ी अच्छी सफलता भी देखने को मिली है। एक हमारा जेंडर रेशियो कि हमारी महिलाएं पर 1000 इलेक्टर कितनी है और हमारे ईपी रेशियो, इलेक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो, इसका मतलब होता है जी हमारी टोटल पॉपुलेशन के कितना प्रतिशत हमारे उसमें से इलेक्टर्स हैं। तो ये 2 चीज़ें दिखाता है। एक तो ये कि हमारी महिलाओं का, हमारी नारी शक्ति का कितना पार्टिसिपेशन है, और दूसरा जो हमारा ईपी रेशियो वो दिखाता है कि हमारी नॉर्मल जनता, जो पॉपुलेशन, जो वोट 18 साल से ऊपर है, जो वोट देने के लायक है, उन लोगों ने, कितने लोगों ने वोट बनाया हुआ है। हम इन्हीं 2 चीज़ों में पीछे थे, लेकिन ये मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमारा जो अब जेंडर रेशियो है वो 873 है, 873। प्रदीप जी कितना था जब 8 महीने पहले? था सर। हाँ, 859 से हम 873 आए करीब 7-8 महीने में। और जो हमारा ईपी रेशियो ये 661 था जी सर। 661, जो हम 686 पे आ गए। ये सारा का सारा काम जो है ये पिछले 7-8 महीने में हुआ है। इसके लिए खासकर मैं हमारे सभी जो ईआरओज, जो भी हमारे आरओ होने वाले हैं, ये ईआरओज भी हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, और उसके साथ साथ इलेक्शन कार्यालय जो है इसको भी मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमारी अब स्टेट की एवरेज से बेटर है। हरियाणा की जो स्टेट एवरेज है उससे बेटर है हमारे ज़िले की। इसी प्रकार से मैं आपको अगर सब डिवीजन हमारे विधानसभा वाइज बताऊं तो जुलाना 34 जुलाना में 680 ईपीआर है, जेंडर रेशियो 850 है। 35 सफीदों में 687 ईपीआर है, 866 जेंडर रेशियो है। 36 जीन में 690 ईपीआर है और 901 जेंडर रेशियो है। 37 उचाना कला में 692 आपका ईपीआर है और 862 जेंडर रेशियो है। 38 नरवाना 680 ईपीआर है और 882 जेंडर रेशियो है। एक थोड़ा सा इलेक्टर प्रोफाइल भी मैं आपको बताना चाहूँगा। 18 से 19 साल के हमारे जो इलेक्टर, जो खास हमारा पीछे भी इलेक्शन कमीशन का भी एक फोकस ये रहता है कि इस कैटेगरी पे फोकस किया जाए, और इनमें से, क्योंकि नए यंग जनरेशन होती है और जब तक यंग जनरेशन, हमारे नए इलेक्टर निर्वाचन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते, तब तक हम ये मानेंगे कि जी हमारा जो पॉपुलेशन जो हमारी पार्टिसिपेट करे इलेक्शन में अप टू द मार्क नहीं है। 22,700 तो हमारे 18 से 19 के इलेक्टर्स हैं। 85 प्लस, जैसे कि आप पिछली बार भी आपको ज्ञात होगा, लोकसभा इलेक्शन में भी हमने जिन 85 प्लस इलेक्टर्स ने जो हमें ऑप्शन एक्सरसाइज किया था कि जी हमें घर जाके वोटिंग करनी है, जो हमने यहाँ से टीम्स भेजी थी, उनकी वोटिंग कराई थी। इस बार भी जिस प्रकार की गाइडलाइन निर्वाचन आयोग की आएगी उसको पूरे तरीके से फॉलो किया जाएगा। तो 85 प्लस इलेक्टर्स हमारे 13,435 हैं। 100 प्लस जिनकी आयु 100 से ज़्यादा है, ऐसे 437 इलेक्टर्स हैं। ओवरसीज इलेक्टर्स हमारे 9 हैं, और पीडब्ल्यूडी इलेक्टर्स जो पीपल विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन हैं, उनकी 5,384 वोटर्स हैं ऐसे।
एक अपडेट मैं आपको और देना चाहूँगा कि पिछली बार हमारे पूरे जींद में 1032 बूथ थे। एक हमने ऑक्सिलरी बूथ बनाया था क्योंकि उसमें 1400 से ऊपर हो गए थे। हमारा उद्देश्य ये रहता है किसी भी बूथ में 1400 से ज़्यादा वोट ना हो, क्योंकि उसमें फिर इलेक्शन कराने में समस्या आ सकती है, क्योंकि अगर ज़्यादा वोटर होंगे तो वो शाम तक लाइन लगी रहेंगी और फिर उसमें लेट तक पोलिंग होगी। तो हमारा उद्देश्य यही था कि जी हम इस बार 1400 से कम रखें। हमने 4 नए बूथ बनाए हैं, तो हमारे जो इलेक्शन कमीशन द्वारा इनको हमने पास भी करा लिया, अप्रूव हो चुके हैं। तो टोटल जींद में हमारे 1036 बूथ रहेंगे, जिसमें से जुलाना में 200, सफीदों में 196, जींद में 192, उचाना में 223 और नरवाना में 225। टोटल ये 1036 बूथ है, जिनकी लोकेशन एक लोकेशन पे एक से ज्यादा बूथ हो सकते हैं, नॉर्मली होते भी हैं। 546 लोकेशन, जिसमें से हमने ये इंश्योर किया है कि 4 बूथ किसी एक लोकेशन पे हो। ऐसे सिर्फ 14 बूथ है हमारे, 14 लोकेशन। पूरे जिले भर में सिर्फ 14 लोकेशन ऐसी हैं जिसमें 4 बूथ हैं। 5 किसी में नहीं है, 6 किसी में नहीं है। हमारे 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से है हमारा। इसी 1036 की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो शहरी क्षेत्र के बूथ हैं वो है 207, और अगर स्टेश उसकी लोकेशन की बात कर रहा हूँ 207 लोकेशन पे हमारे 829 बूथ हैं। सॉरी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हमारे जो शहरी बूथ है वो है 207 95 लोकेशंस पे, और जो हमारे ग्रामीण बूथ है वो है 829 451 लोकेशंस पे। पिछली बार की भांति इस बार भी हम कुछ डिफरेंट बूथ बनाएंगे। कुछ बूथ तो होंगे हमारे ऐसे मॉडल पोलिंग स्टेशन, जिसमें हम सभी प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, और उसके साथ साथ हम उस पर फेस्टिवल जैसा माहौल भी बनाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ हमारे पर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे एक बूथ ऐसा होगा जिसमें स्टाफ सिर्फ और सिर्फ हमारी महिला कर्मचारी अधिकारी होंगे। इसके साथ साथ, जिनको पिंक बूथ भी कह सकते हैं, इसके साथ साथ हमारे प्रत्येक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एक बूथ ऐसा होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ यंग, जो हमारे यूथ हमारे स्टाफ है, उनकी ड्यूटी रहेगी। इसके साथ साथ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बूथ ऐसा भी होगा जिसमें हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स, जो दिव्यांग हमारे वोटर्स हैं, वो साथ में रहेंगे। काउंटिंग सेंटर्स की आपको जानकारी मैं दोबारा देना चाहूँगा। हमारे जींद, जुलाना और सफीदों पिछली बार की भांति इनका जो भी काउंटिंग हॉल है, स्ट्रांग रूम है, डिस्पैच सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, वो सारा अर्जुन स्टेडियम में होगा। जुलाना का रेसलिंग हॉल अर्जुन स्टेडियम रहेगा, सफीदों का बैडमिंटन हॉल अर्जुन स्टेडियम, जींद का मल्टीपर्पज हॉल अर्जुन स्टेडियम, उचाना का मल्टीपर्पज हॉल जो हमारा पीआईजी गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट विमेन कॉलेज है, इसमें रहेगा, और नरवाना का हमारा मल्टीपर्पज हॉल है हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद। तो ये जितने भी हमारे 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो भी हमारा डिस्पैच है, हमारा स्ट्रांग रूम है, बाकी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ये सभी हमारे 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में ये 5 विधानसभा का हमारा सेटअप रहेगा। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने बता दिया आपको, मतगणना हॉल और ईवीएम स्ट्रांग रूम का हमने चुनाव ऑलरेडी कर लिया है। हमारी एफएलसी जो है, फर्स्ट लेवल चेक जो होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि मशीनें किसी प्रकार की त्रुटिहीन है और हमारी मशीनें अगला इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। इसमें हमारे इंडिपेंडेंटली जैसे बेल है, इंजीनियर्स आते हैं, और हमने आप सभी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, समय समय पे इनको भी हमने बीच में बुलाया था, और ये आते भी रहे हैं, और हमारे एक सीनियर अधिकारी के सुपरविजन में इस काम को कंप्लीट कर लिया। एफएलसी हमारी फर्स्ट लेवल चेक मशीनों का हो चुका है, और मशीनें जो हमारी ईवीएम वेयर हाउस, जो जिला लेवल का जो वेयर हाउस है, उसमें रखी हुई है। इसी प्रकार से हमने जैसे नोडल अधिकारी लगाने होते हैं, विभिन्न जो कार्य हैं उनको पूर्ण करने के लिए, वो सभी नोडल अधिकारी लगा दिए गए हैं। चुनाव को जैसे सुचारू रूप से चलाने के लिए एफएसटी, एसएसटी, सी विजिल जो ऐप होती है हमारी, सिंगल विंडो परमिशन होती है हमारी, इन टीमों का सभी का गठन कर दिया गया है, सो दैट आने वाले समय में किसी प्रकार की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई कैंडिडेट है, उनको कोई परमिशन लेनी है वो समय अनुसार दी जा सके। उसके साथ साथ सी विजिल एक ऐसी ऐप है, जिस सिटीजन विजिल इसका नाम है, इसका एक ऐप ऐसी है, इसमें कोई भी नागरिक
इसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन पे और इलेक्शन संबंधित किसी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित कोई भी वायलेशन है इसको उसमें डाल सकता है और उसमें संबंधित अधिकारी के पास जाएगी। 100 मिनट में इस कंप्लेंट को हमें रिजॉल्व करना होता है और इसको जो निर्वाचन आयोग है वो भी इसको मॉनिटर करता है। मेरी ओर से इतना ही। आप लोग अगर इससे संबंधित चुनाव प्रक्रिया से बाकी से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर, जी चुनाव के दौरान अब तक वोटों की संख्या भी बढ़ी है जैसे कि कंटिन्यू बनाते हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो हमारा हाउस टू हाउस हमारा वेरिफिकेशन भी चल रहा है जिसमें हमने प्रत्येक हमारे BLOs ने प्रत्येक घर में जाके जो हमारे नए वोटर्स हैं जैसे फॉर्म 6 कलेक्ट किए हैं। जो हमारे कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं जो ASD लिस्ट होती है हमारी, जो एब्सेंटी वोटर्स हैं जो नहीं पाए गए मौके पे, जो शिफ्टेड वोटर्स हैं जो यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, डेड वोटर्स हैं जिनसे हमें उनको वोट डिलीट करना होता है वो भी हैं, और उसमें किसी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कोई चेंज भी करना तो वो भी किया है। तो मैं एक बार मुझे संख्या एक बार बताओ कितने वोट नए ऐड हुए? संख्या कितनी है? ये सर 16,682 से अब हो गई हमारी 16 लाख। नंबर बताओ। 10,20,916। कितने टोटल नंबर बता दो ना, संख्या 4,000 के करीब। 4,000 लगभग हमारी पीछे बढ़ी है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। नॉमिनेशन फाइल करने के आखिरी दिन तक नया वोट बनाया जा सकता है, तो हमारी ये प्रोसेस आगे भी चलती है। पीछे हमने हमारे जैसे 10,16,282 वोटर्स थे जो अब 10,20,916 हमारे वोटर्स हो चुके हैं। सर, लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी शिकायतें आ रही थी कि उस गाँव की शिकायत होती थी उसकी भी कहीं ना कहीं ऐसा यहाँ शिकायत आई है? नहीं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जिला जींद में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई कि कोई व्यक्ति अगर जैसे आपका ये कहना है कोई व्यक्ति मृत हो गया है उसके नाम की वोट डली है, नहीं, इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। और मैं आपसे भी कहूंगा कि आपके नोटिस में कोई ऐसी चीज आती है, अगर कोई अफवाह भी है इस तरीके की तो आप हमें उसको बताओ, क्योंकि अफवाह से डील करना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हमें हमारे लिए सुचारू रूप से इलेक्शन कराना है। तो जिला जींद में इस प्रकार की कोई किसी प्रकार की इस तरीके की कोई इलेक्शन से रिलेटेड मैल प्रैक्टिस की कोई खबर इंस्टेंस पूरे लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं। नोडल अधिकारी कितने लगाए सर, चुनावी कैंडिडेट को नोडल सर्टिफिकेट एक सिंगल विंडो पे मिल पाए, इस प्रकार की कोई व्यवस्था की गई? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक सीनियर अधिकारी को हमने नोडल ऑफिसर लगाया है सिंगल विंडो सिस्टम के लिए। हमने एक जगह निर्धारित कर दी है जहां जैसे संबंधित विभाग है, जैसे फायर से NOC चाहिए होती है, आपको SDM कार्यालय से संबंधित SDM कार्यालय से आपको लाउड स्पीकर की अनुमति चाहिए होती है, आपको पुलिस से एक अनुमति चाहिए होती है। तो हमने संबंधित अधिकारियों को सभी को एक जगह एक स्थान निर्धारित करके बिठा दिया है कंट्रोल रूम में। वो जैसे जैसे जो एप्लीकेशन आती जाएगी कैंडिडेट को या फिर जो भी परमिशन लेना चाहता है, कोई पार्टी है कोई कैंडिडेट है, उन्होंने एक एप्लीकेशन देनी होगी। उस एक एप्लीकेशन पे कार्रवाई करते हुए हम एक सिंगल विंडो सिस्टम के मार्फत ही उनको जो भी है परमिशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सर, शहर में आप भी कुछ स्थानों पर होर्डिंग वगैरह पार्टी में लगे हुए हैं? हाँ, ठीक, हम लगातार देखिए पहले दिन से ही हम प्रयास करते हैं। आपने ये भी देखा होगा, इनफैक्ट मैंने भी ये देखा कई न्यूज़पेपर्स ने ये भी छापा है कि जी हमने जिला प्रशासन ने सभी पोस्टर्स होर्डिंग्स और बैनर्स हटाए हैं। मैं मानता हूँ कुछ जगह रह गए होंगे, हमारे नोटिस में आ रहा है, हमारी टीम लगातार इस पर काम कर रही है। इसको हम आज कल तक कंप्लीटली पूरे तरीके से इसको हम वाइप आउट कर देंगे, पूरे तरीके से हटा देंगे। और अगर आपके नोटिस में कोई ऐसा इंडिपेंडेंटली कोई जगह आती है, क्योंकि होता इस प्रकार से कि हमने हटाया और जैसी टीम हटी वहाँ पे 1-2 घंटे में दोबारा लगा तो हम कंटिन्यूसली इसमें कार्य करते रहेंगे और इसमें इस प्रकार की शिकायत नहीं आने देंगे कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई लाभ देने का कोई हमारा इंटेंशन नहीं है। जैसे जैसे सिचुएशन आती है हमारे पास हम निपटते रहते हैं। खासकर हमारी नगर परिषद की जो टीम्स हैं वो लगातार इस पर काम कर रही हैं और वो उसमें इलेक्शन तक जब तक MCC है लागू तब तक हम पूरा इसमें जो पोल भी लगता है तिरंगा लाइटें काफी खराब हो चुकी है उनकी वजह से। हाँ, जो तिरंगा लाइटें लगी हुई है वो खराब हो चुकी है। नोटिस में टेकअप करेंगे इसको। सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ के लिए यूज किया जा रहा है? देखिए, सोशल मीडिया पे आपको पिछली बार लोकसभा का मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। पीछे एक दालमवाला का केस था जिसमें ऐसा हुआ था कि वो हमारा एक सेक्टर मजिस्ट्रेट जिन्होंने हमने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर उन्हें EVM दी थी, क्योंकि सेक्टर मजिस्ट्रेट का काम होता है उसमें रहना और कोई मशीन अगर खराब होती है तो उसको इमीडिएटली रिप्लेस करना, सो दैट इलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा ना है। तो कुछ लोगों ने वहाँ इकट्ठा होकर हंगामा किया, वीडियो बना के कुछ गलत फेक न्यूज़ डाल दी सोशल मीडिया पे।
हमने तुरंत प्रभाव से उसको मीडिया उसको कंट्रोल किया, उसको ब्लॉक किया, और हमने जो हमारे जो सोशल मीडिया का हमारा DPRO को जो हैंडल है उसके मार्फत हमने ये जनता को भी बताया कि ये गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, ये सरकारी आदमी है, सरकारी हमने गाड़ी, क्योंकि गाड़ी भी कमी रहती है तो हमने प्राइवेट आधिकारिक तौर पे हमने उसको लेके सरकार ने अपनी उसमें अधिग्रहण करके दी थी, और वो मशीन भी वो थी, क्योंकि हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को हम जो मशीनें इलेक्शन में यूज होती हैं उनकी लिस्ट देते हैं, तो कहीं भी इस प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मशीन का नंबर मैच कर सकते हैं। दो नंबर की एक नंबर की दो मशीनें नहीं हो सकती किसी प्रकार से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस भी व्यक्ति ने किया था वो कोई लोकल ही था और उसमें FIR दर्ज होकर अरेस्ट भी हो गया। तो हम इसमें लगातार हम इसमें भी सचेत करते रहते हैं कि किसी प्रकार की जो है ये भ्रांति लोगों के बीच में ना फैलाए, और कोई भी करेगा तो उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से जो भी है लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर हम उसको डील करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग और कोई जागरूक अभियान चलाएं। हाँ जी बिल्कुल, लगातार देखिए पिछला एक तो हमारे साथ ये भी रहा था कि पीछे गर्मी काफ़ी थी लोकसभा इलेक्शन के दौरान, फिर भी हमने कोशिश की थी हर बूथ पे हम पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था हम उपलब्ध करा सके। इस बार भी हमारे स्वीप के मद्देनजर हम विभिन्न प्रकार के हम कार्य कर रहे हैं। हम हमारे जो महावीर गुड्डू जी जो है पद्मश्री अवार्डी हैं, उनको हमने इलेक्शन आइकन के तौर पे रखा है। हमारे जो जिले के जो खिलाड़ी हैं या फिर हमारे जिले के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में, उनको भी लेके आ रहे हैं। हमारी बहनों ने जो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं या फिर स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां हैं, इनके मार्फत भी हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने की। लोग जागरूक है मेरा ये मानना है, लेकिन सिर्फ यही है कि उस दिन निकल के आके वोटिंग करना, उस पर हमें खासकर कार्य करना है। तो हमारा प्रयास जारी रहेगा। स्वीप एक ऐसी सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन प्रोग्राम एक चलता है जिसके मार्फत हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, और इसमें आने वाले समय में ये भी प्लानिंग कर रहे हैं कि जैसे कुछ बेस्ट सेल्फी है फैमिली के साथ वोट करने के बाद, या फिर वो कुछ और इस प्रकार के जो कोई पंचायत अगर अच्छा प्रदर्शन करती है, 100% वोटिंग होती है, कोई वार्ड है 100% वोटिंग करता है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे उनको सम्मानित करने का कार्य जो है वो प्रशासन के द्वारा आगे करें। कितना टारगेट रखा है? जैसे आपने लोकसभा हमारा टारगेट 75, क्योंकि देखिए पिछली लोकसभा का थोड़ा सा हमारा 70 से नीचे चला गया था, तो इस बार हमारा है कि 75 प्लस हो जो वोटिंग की परसेंटेज है उसको बढ़ाने का, मुझे उम्मीद भी है। नहीं क्या तो लोग नहीं करते हैं तो 75 प्लस 4 करिए आप, मेरा फिर प्रशासन का हम 4 आपको और ऊपर देने का प्रयास करेंगे। और पिछली बार एक समस्या आप सब भी जानते हैं क्योंकि वो गर्मी अधिक थी। इस बार मेरा मानना है मौसम ठीक होगा और वो थोड़ा चाव भी मुझे लगता है विधानसभा को लेके लोगों में ज़्यादा होता है वोट करने का, तो मेरा मानना है कि 75 से तो प्लस ही वोटिंग जानी चाहिए। सर आपने पिछली बार कहा था कि बूथों पर ORS बोल दिए जाएंगे गर्मी के कारण, लेकिन काफ़ी बूथों में देखने को मिलता है। हाँ वो देखिए हमारे जैसे मैंने आपको बताया 1000 से ज़्यादा बूथ हैं, कुछ एक दो जगह दिक्कत आई थी, मेरे सामने भी आई थी। वो संबंधित अधिकारी जो है उनके खिलाफ जो हमने एक्शन लेना था वो भी हमने इनिशिएट किया है। लेकिन पानी जहाँ तक मैंने जितने बूथ्स मैंने विजिट किए थे वहाँ पे मोरलेस हमें पानी मिल गया था। कुछ 2-3 जगह तो देखिए इतना जब बड़ा प्रोग्राम कराते हैं तो हो सकता है थोड़ी बहुत चूक हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे इस बार वो भी चूक ना हो किसी सर। वो ड्यूटी से बचने के लिए महिला मतलब पुरुष से महिला बनी है, उसमें क्या कर रहे हैं? उनका शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था और उनका जो जवाब आया उसको मद्देनजर रखते हुए उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए सरकार को लिख दिया गया है। और इस बार सुनिश्चित करेंगे कि इस पर एक तो वो व्यक्ति जिन्होंने ऐसा किया तो उनकी इस बार प्रॉपर ड्यूटी लगे, और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की समस्या कोई आगे ना किसी के आए। तो आप लोगों ने उसमें बड़ा सहयोग भी किया था क्योंकि मीडिया में काफ़ी आया था ये विषय, और इससे लोग सचेत हो गए, और मुझे नहीं लगता इस प्रकार की गलती कोई आगे करने की हिम्मत कर पाए। मेडिकल में बहुत आते हैं सर, फर्जी मेडिकल। आप अगर आप एक बार डेटा आप लेके देखना चाहोगे पिछली बार कितने लोगों की ड्यूटी कटी, तो फिर मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। पिछली बार हमने एक कार्य ये किया था कि हमने जिले के स्तर पे एक तो डॉक्टर जो हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। उसके साथ साथ हमने ये सुनिश्चित किया था कि कोई भी क्रॉनिक अगर कोई ये बताता है कि जी मेरी तबीयत खराब है, तो हमने ये जरूर इंश्योर किया कि जी अगर आप छुट्टी लेना चाहते हो इलेक्शन से, तो आप पहले अपने HOD से अपनी रेगुलर छुट्टी अप्रूव करा के आओ, क्योंकि अगर आप इलेक्शन की ड्यूटी नहीं दे सकते तो आप कोई और कार्य भी नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई फॉर एग्जाम्पल टीचर है, अगर वो टीचर एक दिन की इलेक्शन की ड्यूटी नहीं कर सकते तो बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं? तो आप स्कूल से भी छुट्टी लो, फिर उसके बाद हम कंसीडर करेंगे आपकी छुट्टी दी जाए ना दी। तो मेरा जो मानना है, इस बार वो डेटा मैं इसको एनालाइज तो नहीं कर पाया, लेकिन मेरा जो मानना है कि पिछली बार लोकसभा इलेक्शन में छुट्टी लोगों को नहीं मिली थी इलेक्शन से, और कम से कम इलेक्शन से संबंधित ये इशू के जी मेरे पास स्टाफ कम है, ये मुझे किसी ARO से इस प्रकार की शिकायत नहीं आई थी। भरपूर स्टाफ था,
और हमारे इलेक्शन के समय, ड्यूटी लगाते समय, इलेक्शन करवाते समय मैन पावर और स्टाफ से संबंधित कोई शिकायत मेरे सामने नहीं आती। इस बार भी हम उतना ही रखेंगे। आपके मार्फत में ये सभी जितना हमारा स्टाफ है, कर्मचारी, अधिकारी, मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि ये एक दिन की ड्यूटी है और ये हम देशभक्ति, हम जब ये कहते हैं कि जी हम देशभक्त और देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो इसको भी आप एक यही समझिए कि देश के लिए आपकी एक ड्यूटी है। लोकतंत्र को अगर हमें सुचारू रूप से सही तरीके से चलाना है तो हमें इस प्रोसेस में पूरा पार्टिसिपेट करना होगा। सर, लोकसभा चुनाव आपकी देख रेख में हो, विधानसभा की अभी आपकी, लोकसभा के दौरान ऐसी क्या कुछ कमी सामने नजर आई जिसे आप विधानसभा में दूर करने जा रहे हैं, खासकर सामाजिक संगठनों का सहयोग मांगने जा रहे हैं? देखिए, जो जहाँ तक मैं ये कहूँगा कि पिछली बार जो हमारा लोकसभा इलेक्शन था वो कम्प्लीटली इंसिडेंट फ्री, वायलेंस फ्री, इशू फ्री हुआ है। सिर्फ एक इशू जो आपके नोटिस में भी होगा, मैं दोबारा उसको बताना चाहूँगा। सुंदरपुरा एक विलेज है, गांव है, जिसने इलेक्शन बॉयकॉट किया था। उनकी डिमांड थी कि उनकी जो तहसील है वो उचाना से शिफ्ट करके नरवाना कर दी जाए, क्योंकि नरवाना उनको 8 किलोमीटर पड़ता है, उचाना 18 किलोमीटर है। तो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है पीछे के जो पिछली एक कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये मुद्दा रखा गया था और इस मुद्दे को कैबिनेट ने एक्सेप्ट कर लिया और उनकी तहसील जो है बदली जा चुकी है। तो एक मुद्दा जो मेरे सामने आया था इलेक्शन संबंधित, उसका समाधान हो चुका है। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार से इस बार कोई बॉयकॉट नहीं करेगा। दूसरा इशू जैसे अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का, तो मेरा ये भी मानना है कि जो हम प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों के साथ मिलकर जो सभी हम लोग प्रयास रहते हैं, तो वोटिंग परसेंटेज भी इस बार जरूर बढ़ेगी। सर उनके एक डिमांड, सर फर्जी वोटिंग के आरोप लगे थे, सत्ता पक्ष वालों ने भी कहा था कि फर्जी वोटिंग हुई, तो इसको रोकने के लिए मैं एज डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर होने के नाते मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा, एक सिंगल वोट भी फर्जी नहीं डला जी। बहुत ही छोटी सी बात कहता हूं मैं। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं और ये हमारा काम है अधिकारियों का इलेक्शन कराने का। कोई भी अधिकारी इलेक्शन में छोटा सा भी अगर गलती करता है, देखिए भूलवश हो जाए वो तो समझ आता है कि चलो उसकी एक्सप्लेनेशन भी और उसकी हो सकता है किसी लेवल पे माफी भी हो जाए, लेकिन कोई अगर जानबूझ के करता है तो वो अपनी नौकरी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, नौकरी के साथ साथ उसकी पूरा जीवन खराब हो जाएगा, उसका इस शिकायत को खत्म कर देगा। सिंगल भी हमारी एक इस प्रकार की शिकायत नहीं, कोई फर्जी वोट हो, कोई फेक वोट हो, कोई डेड वोटर का वोट हो। हाँ, ये जरूर है, सफीदों में हमें थोड़ी देर के लिए काउंटिंग इसलिए रोकनी पड़ी थी, वो भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, क्योंकि एक नियम है इलेक्शन का कि जब तक आप पोस्टल बैलेट काउंट नहीं हो जाते आपके, आप लास्ट राउंड को काउंट नहीं कर सकते। मशीन का लास्ट राउंड ऑफ वोट आपको रोकना पड़ता है अगर आपको पोस्टल बैलेट काउंट नहीं होते। तो सोनीपत क्योंकि हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी थी तो वहाँ पोस्टल बैलेट काउंट नहीं हुए थे, बट फिर भी क्योंकि सभी लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड किया, तो हमने फिर भी वो कर दिया कि हमने कहा जी आप सोनीपत वाला लास्ट राउंड रोक लो, हम सफीदों का लास्ट राउंड नहीं रोकेंगे। तो वो एक लोगों के सामने आया था, लेकिन वो जैसे ही वो काउंटिंग हुई वो उसमें भी लोगों को किसी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज को अदरवाइज भी किसी को शिकायत नहीं। तो हमारा प्रयास ये है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, इसीलिए हम हर एक स्टेप पे किसी भी कार्य के लिए हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बाकायदा इन्वाइट करते हैं, बुलाते हैं, उनको सारी प्रोसेस बताते हैं, समझाते हैं और उनको हम हर चीज में इन्वॉल्व करके रखना चाहते हैं, सो दैट क्योंकि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व है तब तक हमारी ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी तरीके से हम कर रहे हैं, इसलिए किसी प्रकार की शिकायत नहीं। तो जहां तक फर्जी वोट का सवाल है, मेरा यह मानना है एक सिंगल वोट भी नहीं है। कहीं आपके नोटिस में हो तो बताओ, नहीं है। डीसी साहब, स्वीप के माध्यम से जिला प्रशासन ने घोषणा की थी ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के लिए लोग सेल्फी अपलोड करें और फिर उनको जिला प्रशासन सम्मानित करेगा। यदि संभव हो तो कोई आंकड़ा आप साझा कर पाए, इस समय लोगों को सम्मानित किया गया और भविष्य में क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए, क्योंकि इन दो इलेक्शंस के बीच में हमारा गैप कम है, तो जो विधानसभा और लोकसभा में हमारा जो भी इस प्रकार के कंपटीशन करने में जो भी सक्सेसफुल होगा उसको हम नेक्स्ट 26 जनवरी पे जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे जिला स्तर के प्रोग्राम पे, उनमें हम उनको जरूर सम्मानित करेंगे। सर सुंदरपुर वाला की एक डिमांड होती है कि उनकी जो खेवट है पूरे गांव की इकट्ठी है, उस पर काम चल रहा है। वो थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू है, लेकिन मोरलेस जब उनकी तहसील बदल गई उनको हमने समझा दिया है कि जी आप पे जो, क्योंकि जब तक वो चकबंदी का इशू है तो वो जब तक, क्योंकि दफ़ा 42 में वो डीसीपी कोर्ट में लेके आना पड़ता है, उसके एक बाकायदा प्रोसेस के तहत उसको गुजरना होगा, तो उनको पता है उनका कोर्ट में हम केस भी डलवा रहे हैं, वो तो नियमानुसार हो जाएगा, लेकिन उनका जो जहाँ तक तहसील का मामला था, जो उनकी मेन एक कंसर्न थी, वो हमारा रिजॉल्व जी जो हमारा जी मैं जो इलेक्शन से संबंधित सूचनाएं हैं, हाँ
अच्छा। ज़्यादा पहुँचे। ठीक ठीक मैडम, आपसे मेरा आग्रह है, ये पहले भी थोड़ा सा एक बार आया था कि जी जो चुनाव से संबंधित जो भी हमारी कार्यकलाप है, जो भी एक्टिविटीज़ है, आप कुछ इस प्रकार का ग्रुप बना लो, जो भी कर लो, उसमें आप सर्कुलेट कर दें, सो दैट हमें जितने पत्रकार साथी हैं हमारे, इनको सबको सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया जो भी, सबको पता लगे। कोई और सवाल? आज आपके और से सवाल नहीं आया मैडम? और हमारे कोई महिला पत्रकार मैडम आपकी ओर से? आप पार्टिसिपेट करो। देखो, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र मजबूत पता है कब है? जब हमारी नारी शक्ति उसमें पार्टिसिपेट करे। आप अपनी बात को जब तक आगे नहीं रखोगे ना, और वोट जब तक नहीं डालोगे या लोगों को प्रेरित नहीं करोगे, आज ना बोलने का कोई रीजन यार मैं आपको मौका दे रहा हूँ। नहीं, मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। जब मैं बोलती हूँ, जब से मतलब खासकर मैं यहाँ वॉइस ऑफ मीडिया की प्रधान बनी हूँ जिला से, जब मैं क्वेश्चन करती हूँ तो मेरा विरोध होता है। आज मैं चुप हूँ। नहीं मैडम, मैं आपको एज चेयर और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के नाते मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप बोलो और आगे आओ और आप मोटिवेट करो। जब तक आप लोग नहीं आओगे तब तक लोगों को, हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनको मोटिवेशन कर सकते। और मैं डर रही थी कभी मेरे बोलने से साथी उठ के ना चले जाए। 2 कॉन्फ्रेंस होती है आजकल सर, मैडम हम तो एक मैं डर रही थी सब, हम पार्शियलिटी नहीं मैं डर रही थी कि आज भी कभी डबल कॉन्फ्रेंस ना हो जाए। हम पार्शियलिटी नहीं करते। एनीवेज, कोई और सवाल किसी का? जी कुछ और पूछना चाहते हैं? जी एक सेकंड। मीडिया सेंटर की थोड़ी व्यवस्थाएं हैं, वो थोड़ा साफ करवा दीजिए। नहीं, अभी मीडिया सेंटर टेकअप कर लेंगे। अभी मैं सिर्फ इस इलेक्शन से संबंधित करना चाहता हूँ। बाकी आप फ्री हो, कभी भी मोस्ट वेलकम, मेरे ऑफिस में आप कभी भी आ सकते हो। लेकिन आज अभी थोड़ा इलेक्शन संबंधित करते हैं। मीडिया सेंटर का मैं आपका टेकअप करूँगा। जी आप कुछ कह रहे थे? जी, यूनिवर्सिटी कॉलेज में बच्चों का नया का एडमिशन हुआ है, जो 12th करके डायरेक्ट कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में आएंगे। पिछली बार लोकसभा चुनाव में 64% बच्चों का वोटर आईडी कार्ड नहीं था, जिसमें विधायक परिषद ने भी आवाज उठाई थी कि जिसमें 18% बच्चों का वोटर बनना था। बाकी वो और नए बच्चों का अगर डाटा लीजिए तो 76% बच्चे हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो हेल्प डेस्क हम वहाँ पे लगा सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है जी। हेल्प डेस्क नायब साहब आप नोट कर लो। इनफैक्ट कैंप भी लगाए थे अवेयरनेस भी। कोई नहीं, दोबारा करो। देखो, हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि हम लोगों को मोटिवेट करें। वोट बनवाने का तरीका सिर्फ कैंप से नहीं है। मतलब मुझे याद है, मैंने अपना पहला वोट जो बनाया था जब मैं 18 साल का हुआ था, तो मैं अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एसडीएम ऑफिस था जहाँ मेरा ईआरओ बैठता था, वहाँ जाके अप्लाई किया। वो जो फोटो में कभी भी आज भी देखता हूँ तो मुझे याद आता है, मैं बड़े पैदल चल के गया था 4-4.5 किलोमीटर, और मैंने वहाँ जाके अपना पहला वोट बनवाया। तो वोट बनवाने के कई तरीके हैं। आप लोग भी लोगों को मोटिवेट करो, जागरूक करो। कैंप तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके साथ साथ कुछ एक लोग ऐसे जहाँ तक शायद हम प्रशासन नहीं पहुँच पा रहा हो, जहाँ हमारी आवाज़ जहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हो, आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है, तो आप भी लोगों को मोटिवेट करो। कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप वोट बनवा सकते हो और इस आने वाले इलेक्शन में वोट कास्ट भी कर सकते हो। और दूसरा क्या था कि लोकसभा चुनाव में 10 वोटर का वोट कम बना था, तो उनको जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से क्या राय दी? नहीं, मैं आप दोबारा सवाल रिपीट करेंगे? जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 10 का वोटर कम बना था। किसका वोट? किसका? गर्ल्स का? नहीं, मैं आपको वही तो बताना चाह रहा हूँ। आप हमारा जेंडर रेशियो देखो, हमने पिछले 8 महीने में कितना परसेंटेज सर 859 से हम 859 से 873 आ गए। आप इसका मतलब समझ रहे हो? पर थाउजेंड मेल वोटर्स के अगेंस्ट 869 महिलाओं के वोट बने थे, और हमने इसको 873 कर दिया है। ये हमारी जो गर्ल्स है हमारी कॉलेज की या फिर स्कूल की वोट देने वाली, या फिर हमने ये भी कोशिश करी थी, क्योंकि एक समस्या ये होती है गांव में, अक्सर ये लोग सोचते हैं कि जी जो लड़की है उसका वोट उसकी शादी के बाद बन जाएगा, क्योंकि उसने वहाँ जाके चेंज कराना होगा। हमने मोटिवेट किया जी, मैं दिल्ली से यहाँ आ गया, अपना वोट मैंने यहाँ करा लिया। 4,500 लड़कियों के ही ज़्यादा बने हैं सर। 4,500 वोट जो बने उसमें मैक्सिमम लड़कियों के बने, और हमारा आगे भी प्रयास यही है कि माताओं बहनों के बने। बिल्कुल सर। जी, बूथों पे अक्सर ये देखते हैं कि कुछ पत्रकारों को अंदर जाने देते हैं आपके कर्मचारी, और कुछ को बाहर रहने देते हैं। या तो सभी के लिए एक जैसा नियम हो या फिर लागू होना चाहिए। ऐसा मेरे नोटिस में तो हुआ है, हिंदू कॉलेज में भी हुआ ऐसा, और कॉलेज में भी ऐसा हुआ। उसमें सिर्फ थोड़ा सा ये मुझे लगता है इशू हो सकता है, क्योंकि कोई रिकॉग्नाइज्ड पत्रकार है तो ये हो सकता है। बाकी वी लुक इनटू इट मैडम, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक देखो, हो सकता है कई बार इतना बड़ा सेटअप, इतना बड़ा सिस्टम, 5-6 हज़ार लोग उसमें काम कर रहे हैं, इतने ही पुलिस वाले लगे हुए हैं, तो हो सकता है कहीं हुआ हो। आप हमारे नोटिस में लेके आओ, हम उसका निवारण करेंगे। सर, अभी आपने जो कहा था ना कि आपका वोट दिल्ली से था कि आपको मुश्किल है,
ये थोड़ा अलग से भिजवाए कुछ मैच, ये अच्छा रहने इसका बोल है, उससे एजिटेट करते हैं भाई, खासकर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए शादी। हाँ, इसमें कोई भी विषय नहीं है, इसमें तो बहुत आसान है। आपको अपना वोट एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, एक सिंपल सा फॉर्म भरना होता है। आजकल तो इलेक्शन ऑफिस खुद आपके पास जा रहा है, आपको इलेक्शन ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं, सारा काम ऑनलाइन है। सर ऑनलाइन भी हो जाता है। एवरीथिंग इज ऑनलाइन। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन के आ गया, कुछ नहीं, अपनी जो सरकारी फीस पे करी, ऑनलाइन अप्लाई किया, घर लाइसेंस। तो ये वोट का सिस्टम भी ऐसे ही है, आप सारा काम ऑनलाइन करो, सारी चीजें ऑनलाइन हो जाती हैं और आपके घर वोट बन गया है। तो जो हमारा हाउस टू हाउस सर्वे हुआ है, हमने सभी हाउस जितने भी घर हैं, मकान जितने भी हैं, हमने सभी जगह BLOs को भेजा है और फॉर्म्स कलेक्ट कराए हैं। आगे भी प्रोसेस जारी रहेगी। आप वोट चाहो तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, इलेक्शन कार्यालय में आके कर सकते हो, नहीं तो हमसे जानकारी ले सकते हो। हमारी हेल्पलाइन है, वो चालू हो चुकी है, उस पर किसी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहे तो ले सकते डीसी सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि रेगुलर स्टाफ प्रशासन सरकार के पास बहुत पर्याप्त मात्रा में है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज की इलेक्शन ड्यूटी ना लगाई जाए। क्या जिला प्रशासन उस नियम का फॉलो करता चले? बिल्कुल जी, हमने पिछली बार आप देखो एक सिंगल कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की ड्यूटी नहीं लगी है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि हमने पिछली बार जो ड्यूटी नहीं काटी, तो हमारे इलेक्शन पीसफुल और कंफर्टेबल तरीके से हुए। वो अननेसेसरी ड्यूटीज काटने की आवश्यकता नहीं होती, एक दिन की ड्यूटी है, कोई भी आसानी से कर सकता है। हाँ, हमने इतना जरूर कर दिया था कि हमारी जो किसी लेडी स्टाफ की अगर ड्यूटी लगी है तो हमने कहा कि आप बूथ पे रात को ना रुको, आप अर्ली मॉर्निंग चले जाओ, मॉक कॉल होने से पहले चले जाओ, बूथ सेटअप कर लो। और हमने ये भी किया कि महिलाओं को प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं लगाया, एक्सेप्ट दोज 5 बूथ जहां हमने महिला बूथ ही थे हमारे, जो पिंक बूथ। ठीक है जी, महिला बूथ या हाँ बिल्कुल दे देंगे, मना कर देते हैं, कोई नहीं, बंद कर देंगे। क्योंकि जब हम दिखाते हैं तो तभी वो दिखाएंगे अंदर तो महिला कर्मचारी बैठे हैं। कोई नहीं, अच्छी बात है, आज के दिन हमारी बात हो गई, भी तो समय है आपके पास, तो जब जिस समय बूथ तैयार किए जाएंगे तो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में अलाउ करेंगे। मैडम आप नोट कर लेना, अगर कोई हमारे पत्रकार साथी जो हमारे मॉडल बूथ है, पिंक बूथ है, इनकी अगर कोई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना चाहे तो वो नियम अनुसार वो अलाउ। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी जैसे पिछला इलेक्शन, पिछला चुनाव हमने एक बहुत ही मतलब कैसे किस प्रकार से बताओ, एक सौहार्दपूर्ण तरीके से और बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से हमने इसको किया है, और उसमें आप सभी की भागीदारी को भी मैं रिकग्नाइज करना चाहूँगा। आप इस इलेक्शन में भी हमारे साथ वोटर परसेंटेज बढ़ाने के लिए, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए आप भी हमारे साथ रहो। खासकर जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जहाँ जो शायद वोट नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते हैं, उनको आप मोटिवेट करो। हमने सभी का ध्यान रखा है कि कोशिश हमने ये की, जैसे हमारे कुछ सो कॉल जो हमारे स्लम एरियाज हैं उनको भी हमने प्रॉपर बूथ के साथ हमने अटैच किया, वो एक वोट बनी है। और खासकर जो महिलाएं हैं हमारी, जो कम वोटिंग करती हैं, तो उनको भी आप मोटिवेट करने की कोशिश करें। और बाकी समय पर मिलते रहेंगे। किसी प्रकार की आपको कोई जानकारी चाहिए तो मैडम हमारी, आजकल मैडम ही देख रहे हैं, क्योंकि DPR साहब हमारे एडिशनल चार्ज पे हैं, तो कोई आवश्यकता हो किसी प्रकार की तो मैडम से, मेरे से, किसी से बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऊपर से अब